हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। जी हाँ, वही धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत जो मैं आध्यात्मिक और धार्मिक विचार लेती हूँ। छोटे छोटे प्रसंग होते हैं या हमारे को धर्म से संबंधित कोई रोचक ऐसे टॉपिक होते हैं, वैसे विषयों पर प्रकाश डालती हूँ और आप तक वीडियोज डालती हूँ। तो साथियों देखिए, आप सभी जानते हैं इनफ इंटेलिजेंट कि धर्म मार्ग हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, खरा हो, खोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, किसी भी जाति प्रजाति कहीं का भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, पर उसके लिए कुछ धर्म, कुछ संस्कार, कुछ अपनी संस्कृति से संबंधित कार्य करने बहुत ज़रूरी होते हैं। वो भी अच्छे कर्म। बुरे कर्म को हमें नहीं करने चाहिए, ना ही कोई आपको सलाह देता है और ना ही करना चाहिए। कभी विपरीत दिशाएं आती हैं, दशाएं आती हैं, तो हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं और अपना आपा भी खो देते हैं या गलत राह पकड़ लेते हैं। लेकिन मित्रों, यदि कभी भी धर्म मार्ग पर आप चलेंगे तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आपके पास आएँ, कभी आप विचलित नहीं होंगे, बल्कि उस विपत्ति में भी आप सही मार्ग का चुनाव करेंगे, सही रास्ते का चुनाव करेंगे, और वो है धर्म मार्ग। तो चलिए, आज भी मैंने आपके लिए एक विचार सोच के रखा हुआ है। इसका शीर्षक है कर्म और भोग, और इसको हमारे समक्ष लाए हैं श्री श्री कृष्णकांत वैदिक जी। वैदिक जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। तो देखते हैं कर्म और योग के बारे में क्या है। किसी कर्म द्वारा जो कार्य होता हुआ दृष्टिगोचर हो जाए वह कर्म है। बिना कर्ता के कर्म नहीं होता है। हम ही लोग तो कर्म करेंगे, कर्ता हम ही लोग हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार जो मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है वह कर्म कहलाता है। कर्म की इन परिभाषाओं पर विचार करने पर कर्म वह है जो आत्मा शरीर में बैठकर स्वतंत्रता के साथ किसी प्राणी के लिए हानि और लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विशेष चिंतन करता है या कोई क्रिया करता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं: क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। वर्तमान में किया जा रहा कर्म क्रियमाण है। यह जब कर्ता के अंतःकरण पर संस्कार डालता है तो यह संचित कहलाता है। इस संचित कर्म को कर्ता की मृत्यु होने पर आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ संस्कार रूप में ले जाता है। परमेश्वर आत्मा को दूसरा शरीर देने से पूर्व ही इन्हीं संचित कर्मों से प्रारब्ध बनाते हैं, जिन्हें भोगा जाना आवश्यक होता है। क्रिया की दृष्टि से कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म विपाक है जो अनिवार्य रूप से रहता है, तथा दूसरा भोग रूपी कर्म जो भोग के साथ समाप्त हो जाता है। भोग रूपी कर्म पूर्व जन्म के कर्म फल सहने से में साधन होता है। निष्काम कर्म सदा अपने विपाक पर ही समाप्त होता है। कर्म फलों का प्रभाव या संस्कार कभी समाप्त नहीं होता। कर्म दोष से उत्पन्न होता है और प्रवृत्ति कर्म में प्रवृत्त करती है। इन्हीं के कारण मनुष्य को भोग प्राप्त होते हैं। समस्त कर्मों के साथ भोग सम्मिलित हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार जो सुख दुख चेतन को होता है वह भोग है। भोगने के लिए मनुष्य के पास भौतिक इंद्रियां साधन का काम करती हैं। इनके बिना संसार में कर्म का विपाक नहीं भोगा जा सकता। कर्म फल प्रमुख कभी रोक नहीं सकता, वह उसे अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म जिसका फल हमें तुरंत मिलता नजर आता है वह साधन है, कारण नहीं। कारण पूर्व जन्म में किया जा गया कर्म ही है। कर्म का फलदाता केवल परमेश्वर है और किसी को अधिकार नहीं। अच्छे बुरे कर्मों का जो फल दे रहा है वो दाता कौन है? परमेश्वर है, ईश्वर है। मनुष्य के कर्म उसके शरीर और भोगों के बीज मात्र हैं। यह बीज मतलब कर्म जो किया गया उस शरीर से अलग होकर जिसमें वे किए गए थे, दूसरे जन्म में शरीर धारण करने पर उसमें भोगने पड़ते हैं। ज्ञानी जन अपने भोग को इस प्रकार भोगते हैं कि भोग भी हो जाए और वही कर्म भी बन जाए। भोग को कर्म में परिवर्तित कर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होना संभव है। तो सुंदर विचार है
जो कि मुझे बहुत ही अपील किया था और मैंने सोचा आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर हम आप किसी दिन मिलते हैं इसी धर्म मार्क्स के साथ, विचारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।